पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। निशा चौहान भले ही कुरुक्षेत्र से हैं, लेकिन वृंदावन उनके हृदय में बसता है। निशा ने 12वीं तक कुरुक्षेत्र से पढ़ाई की, जिसके बाद बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर किया। उन्होंने आर्किटेक्ट के तौर पर काम भी किया, जिससे उनका गुजर बसर होता था। लेकिन निशा ने कभी सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचा। उनका मन सदैव भगवान में ही लगा रहा। निशा के घर में भक्ति का माहौल माँ की वजह से है। पहले तो निशा का ध्यान भोलेनाथ की तरफ ही था, लेकिन अचानक वह भगवान कृष्ण की ओर खिंचती चली गईं, जिसके बाद से उनका वृंदावन आना जाना है। भक्तों, निशा पहले शिव को पति रूप में मानती थी, लेकिन माँ ने समझाया कि भगवान शिव एक पत्नी व्रता है। अगर उन्हें भगवान को ही पति मानना है तो श्री कृष्ण को माने। पहले निशा को ये बुरा लगा, लेकिन साल 2018 में जब होली के मौके पर वह वृंदावन आई तो यहाँ सब कुछ बदल गया। निशा वैराग्य की नगरी से प्रेम की नगरी में आ चुकी थी। उनका मानना है कि राधा रानी ने ही उन्हें कृष्ण के प्रति प्रेम भाव दिया है। निशा जिंदगी में कभी संतुष्ट नहीं थी, लेकिन कृष्ण की भक्ति में आकर वह आज बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि भगवान के प्रति पति भाव को किसी भी तरीके से साबित करना अनुचित है। इसका सबूत देना और इसकी परीक्षा लेना मूर्खता है, क्योंकि अनंत स्वरूप वाले श्री कृष्ण को जब हजारों गोपियों ने अपना पति माना तो कृष्ण उनके क्यों नहीं हो सकते। मित्रों, निशा को ज्ञात नहीं कि भगवान के प्रति ऐसा भाव कहाँ से आया। वो मानती है कि शायद संतों की दृष्टि से ये संभव हो चुका है, क्योंकि जब राधा अष्टमी के समय वह बरसाना गईं, तो विनोद बाबा जी से पहली बार भेंट हुई और यहाँ से उनके जीवन में बदलाव आ गया। निशा के विचार हैं कि जिंदगी का विश्राम भक्ति है। जब उस राह पर आ गए तो यहाँ से वापस मुड़ना नहीं चाहिए। निशा के माता पिता उन्हें देखकर अक्सर चिंतित हो जाते हैं। उन्हें बेटी के भविष्य की चिंता सताती है, लेकिन वो भी जानते हैं कि उनकी बेटी सही मार्ग पर है। निशा ने बताया कि पहले वह वृंदावन में रहने के लिए माता पिता से हट करने लगी, लेकिन बाद में उन्हें समझ आ गया कि अपने जन्मदाता के प्रति जिम्मेदारियों को पूरा करना जरूरी है। भगवान भी इससे खुश नहीं होंगे। निशा का मानना है कि भगवान सिर्फ वृंदावन में ही नहीं है। भले ही राधा रानी कहीं नहीं जाती, लेकिन राधा रमन पूरी दुनिया में बसते हैं। हाँ, वृंदावन बांके बिहारी जी का पसंदीदा स्थल जरूर है। भक्तों, निशा पहले ही कृष्ण को अपना पति मान चुकी हैं, लेकिन भगवान से शादी का अभी तक विचार नहीं आया है, क्योंकि शादी एक पवित्र बंधन है और उसे निभाकर एकनिष्ठ रहना जरूरी है। निशा ने बताया कि कुछ महीनों पहले उनके मन में ये भाव आया और उन्होंने कृष्ण के लिए करवा चौथ का व्रत भी किया। बचपन से ही उनका जीवन वैराग्य से जुड़ा रहा है और कभी उन्हें विवाह का विचार नहीं आया। निशा के माता पिता चाहते हैं कि उनकी बेटी वृंदावन में रहकर कोई नौकरी कर ले, लेकिन निशा इससे एक जगह पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकती। उनके खर्चों का वहन भगवान की कृपा से हो जाता है। निशा को अपने ही परिवार से ताने सुनने को मिल चुके हैं। ऐसा तो मीराबाई के साथ भी हो चुका है। निशा एक राजपूत परिवार से हैं। बचपन से ही मीरा उनकी प्रेरणा स्रोत रही हैं। जब वह कोई पद पढ़ती तो उन्हें मीराबाई का ही ध्यान आता था। मित्रों, निशा जब रिश्ते के लिए किसी लड़के से मिलती हैं तो साफ तौर पर बता देती हैं कि वह श्री कृष्ण की अमानत है। भले ही विवाह के बाद एक मित्र की तरह उनके साथ रह सकती हैं, एक देहाता की तरह अपनी जिम्मेदारियां निभा सकती हैं, उनके माता पिता की सेवा कर सकती हैं, लेकिन अपनी आत्मा को नहीं सौंप सकती, क्योंकि वो सिर्फ उनके राधा रमन की है, जिसे निशा प्रेम भाव से मोटू बुलाती हैं। तो प्रियजनों, कैसी लगी आपको ये नई जानकारी? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको सबसे पहले आप तक एकदम नई जानकारी वाली वीडियो पहुंच जाए। हमें पूरा विश्वास है
कि आप इस वीडियो को शेयर करते हुए एक बार नहीं बार बार बोलेंगे बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे राधे।